हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज में, है ना। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट पार्ट, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ठीक, तो देखिए हमने अभी लास्ट टाइम पे क्या डिस्कशन हुआ था हम लोगों का, जो लास्ट हमारे लेक्चर्स थे उन्होंने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में। और इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। और हमने वो स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स की कि स्ट्रिंग से ब्लॉक हैंग कर रहा है ना, उस तरह की बेसिकली मैंने प्रॉब्लम्स की। दो ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो उनमें क्या होगा। ठीक है, आज लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, मतलब उस पर एक नेट फोर्स आ रहा है तो क्या होगा। तो आपको पता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस है मतलब कि उसमें एक नेट फोर्स है तो इट्स मोशन विल बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा डिस्कशन होगा कि हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पे एक सिस्टम होगा, मतलब बहुत सारी बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी, वो स्ट्रिंग हो सकती है या हमने उसको एक दूसरे से टच करके रखा होगा और अब किसी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और ये पता करेंगे कि वहां पे एक्सेलरेशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इज नेट फोर्स एंड ए इज नेट एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें उसका नेट फोर्स पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो प्रॉब्लम्स देखेंगे वहां पे एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, जब किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस होते हैं और आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना होता है या इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो आपको सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता है। और वेक्टोरियली ऐड करने के लिए आपके पास एफबीडी होता है। जिनको अभी भी एफबीडी में प्रॉब्लम है वो जाके प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार दोबारा से देख लें, इनमें एफबीडी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें उसका नेट फोर्स पता होना चाहिए और तभी हम उसका एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक, तो आज हम लोग बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। टू ब्लॉक्स M1 एंड M2, टू ब्लॉक्स M1 एंड M2 और वो एक दूसरे से क्या है टच करके रखे हुए हैं और मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई कर दिया ऑन दिस ब्लॉक। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो हमें फर्स्ट पार्ट में इसका एक्सेलरेशन निकालना है और हमें ये पता करना है कि फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। जब आप M1 को पुश करेंगे तो M1 जाके M2 को धक्का मारेगा। ठीक है, आप इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, देखिए लाइन पे ध्यान दीजिए, आप इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है M2 को चलाने के लिए, लेकिन M2 को चलाने के लिए डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है, M2 को चलाने के लिए M1 इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो फाइंड फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, फाइंड फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 में ये दो बातें पता करनी है। ठीक है, तो देखिए भाई एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। चलिए M1 को पकड़ते हैं और देखते हैं M1 पे कौन कौन से फोर्स आएगा। ठीक है, M1G और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन फ्रॉम ग्राउंड एंड दिस N1 एंड दिस फोर्स F। ठीक है, अब M1 M2 कांटेक्ट में है तो जहां भी कांटेक्ट होता है ना, और वो कोई बॉडी दूसरे को धक्का दे रही है तो वहां पे एक नॉर्मल एक्शन आती है। नॉर्मल एक्शन का मतलब पुश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि M2 को कौन चला रहा है तो आप सीधे से बोलेंगे कि M2 को कौन चला रहा है, जो M1 से पुश आ रहा है वो चला रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे बहस करने लगते हैं कि सर ये तो इसको तो F चला रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि F इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आपने M1 को धक्का दिया, M2 को कौन चला रहा है, क्या M2 को कौन धक्का दे रहा है, डायरेक्टली देखो ना, M2 को धक्का देगा M1। ठीक है, तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन। तो जो M2 होगा, आप M2 को M1 पुश कर रहा है इस तरफ N, और जो M1 पे आएगा वो एक नॉर्मल एक्शन कराएगा N। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पुल और पुश, मतलब एक दूसरे को पुश करेंगे। तो दिस इज नॉर्मल एक्शन। एंड नॉर्मल एक्शन के बारे में बार बार बोलता हूं मैं, फिर वही बात रिपीट करूंगा, रिपीट करता रहूंगा। इट इज अ पुश फोर्स, है ना। तो टुवर्ड सरफेस लगती है, आप एरो उल्टे से मत बनाना। ठीक है, एंड दिस Mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस N2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन वर्टिकल डायरेक्शन द सिस्टम इज बैलेंस्ड, है ना। ये ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है इसका मतलब ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स इक्वल हो जाएगी।
तो N1 इज इक्वल टू M1 जी। ठीक है, इसको देखते हैं। इस ब्लॉक में भी आपको पता चलेगा कि ऊपर नीचे की फोर्सेस बैलेंस हैं, तो वी हैव N2 इज इक्वल टू M2 जी, दिस इज M2, दोनों बैलेंस है। ठीक है, और आपको पता है कि पूरा सिस्टम दिस इज फ्रिक्शनलेस है ना, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, पूरा सिस्टम आगे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कौन चलाएगा, इधर से F फोर्स आएगा और इधर से N आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट विल बी F माइनस N, है ना, F फोर्स आगे की तरफ, N फोर्स पीछे की तरफ, तो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी F माइनस N, है ना। तो सिस्टम आगे जा रहा है, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मैं लिखूंगा F माइनस N इज इक्वल टू ma। मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं फॉलो टाइप में। ठीक है, तो F माइनस N इज इक्वल टू M1। इसको कौन चला रहा है यार, इसको N चला रहा है। और बहुत से बच्चे गलती से क्या करते हैं ना, उधर से F भी लगाते हैं, इधर से N भी लगाते हैं और बोलते हैं कि सर इसको F प्लस N चला रहा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं, शायद आपके दिमाग में बात आ रही हो या क्वेश्चन सॉल्व करते आप गलती करते हो। इसको चलाने के लिए आप इसका एफवीडी बनाओगे ना, एफवीडी हम लोग इसलिए तो बनाते हैं जब हमको पता चले कि उस पर्टिकुलर बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका एफवीडी बनाने में पता चला इसको चलाएगा यहां से आने वाला पुश, दैट इज नॉर्मल एक्शन। तो आप गलती से F प्लस N मत लिखना, बहुत से बच्चे शुरुआत में गलती करते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन चला रहा है, जो यहां से धक्का आ रहा है वो चला रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको चलाने के लिए सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का ही रोल है, एंड N इज इक्वल टू M2 है। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना ऊपर नीचे लिख के और सॉल्व करना, तो आपको पता चलेगा A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और हमें पता करना था कि व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, तो हमें N भी पता करना है। ठीक है, और N की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी हम लोग A की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें पता चलेगा N इज इक्वल टू M2A M2F बाई M1 प्लस M2। सब बातें ठीक है, बस यहां गलती मत करना यार, यहां पे बहुत से बच्चे F भी लाके पीछे से ऐड कर देते, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे F का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में भी ले सकते हो, यू कैन राइट इन कमेंट, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हो। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, M1 M2 दो ब्लॉक्स पिछले वाले में है ना, इस बार मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं और यहां पे एक ब्लॉक और आ गया, एंड दिस इज M3। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो पिछले क्वेश्चन में जो हमारा एक्सेलरेशन आया था ना, एक्सेलरेशन निकालना बड़ा काम नहीं है। देखो हम इन तीनों को एक ब्लॉक मान सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को एक ब्लॉक मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन निकालोगे आप, एक्सेलरेशन तो आप बिना सॉल्व के बता सकते हो डायरेक्टली कि F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2। पूरा सिस्टम एक साथ आगे जा रहा है। पिछले में आप देखिए एक्सेलरेशन कितना आया था, 2 ब्लॉक्स थे, तो F अपॉन M1 प्लस M2 आया था। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने में पूरे सिस्टम को एक एज्यूम कर लेंगे, है ना, ये एक ब्लॉक है एंड दिस इज नेट मास एंड दिस इज नेट फोर्स, और यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही कहानी करनी है, हमें इनके बीच का फोर्स पता करना है, फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। क्वेश्चन स्टेटमेंट प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन स्टेटमेंट इन योर नोट्स, यू फाइंड फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 एंड फाइंड फोर्स बिटवीन M2 एंड M3। और आप समझ रहे हो कि मैं नॉर्मल एक्शन की बात कर रहा हूं कि M1 M2 को धक्का मारेगा तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन, M2 M3 को धक्का मारेगा, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज नॉर्मल एक्शन बिटवीन M1 M2 एंड M2 एंड M3। ठीक है, आप ट्राई करिए यार, यू कैन ट्राई, वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मुझे सबसे पहले एफवीडी बनाना पड़ेगा, M1 को बनाता हूँ। एफवीडी का मतलब होता है फ्री, सबको अलग अलग बनाना होता है, आप ऐसा ही वही बना दे रहे हो सब कुछ। ठीक है, देखिए मैं हमेशा इसको बिल्कुल फ्री करता हूँ, अलग बनाता हूँ, M1 को M2 को एंड M3 को अलग बना के फिर उसको देखेंगे क्या है। एफवीडी बनाते हैं, तो सबसे पहले M1G, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड को नीचे दबा रहा होगा, तो ग्राउंड से एक नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ आएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ N1। ठीक है, और यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई कर रखा है, दिस फोर्स इज F। ठीक है, तो थोड़ा फील करो यार, जब आप M1 को धक्का मारोगे तो M1 M2 को धक्का मारेगा, M2 पे धक्का लगेगा तो M2 थर्ड लॉ से M1 को धक्का मारेगा पीछे की तरफ, तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन। इसको मैं N लिख देता हूँ, दिस इज, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि M1 M2 को धक्का मारेगा तो दिस L।
टुवर्ड सरफेस कभी गलती नहीं करनी है, कभी अवे फ्रॉम द सरफेस नॉर्मल नहीं बनाएगा, दिस ऑलवेज टुवर्ड सरफेस एंड देन आपको सोचना नहीं है, सबका वेट होता है वी हैव m2g एंड ग्राउंड पे रखा हुआ है तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन n2। अब m3 को कौन चला रहा है? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे? जो बच्चा f बोलेगा है ना, उसका आंसर पार्शियली मतलब एग्जैक्टली राइट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर पूछूं which force is directly responsible for motion of m3, which force is directly responsible for motion of m3, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि m3 को कौन चला रहा है, जो m2 धक्का मारेगा उसी से चलेगा, ठीक है। तो दिस इज n, यहाँ पे n आएगा, यार ऑब्वियसली बात है, आप इसको धक्का मारोगे तो ये इसमें भी n अप्लाई करेगा, दिस इज n डैश लिख देते हैं, दिस इज n डैश, यहाँ पे n आ चुका था, दिस इज n डैश एंड आपको पता है दिस विल बी m3g एंड दिस विल बी नॉर्मल एक्शन n3, ठीक है। आपको पता है कि सारे बैलेंस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, नो मोशन, तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होगी, है ना। तो इक्वेशन लिखते हैं, इसकी इक्वेशन क्या आपने बताइए, इसकी इक्वेशन बनेगी, ऊपर लिख रहा हूं, आप इक्वेशन लिख लीजिए सारी की सारी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना। हमें पता है कोई ब्लॉक हवा में उड़ के नहीं जा रहा है ना, हवा में उड़ के नहीं जा रहा है, ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। जब हम इसको देखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए वर्टिकल में, n1 is equal to m1g, शायद सबको समझ में आ रहा होगा। n1 नीचे m1g, उसकी लिखेंगे इक्वेशन तो बनेगी n2 is m2g, this is m1g, okay? और थर्ड वाले की लिखेंगे तो n3 is equal to m3g। आप सोच रहे हो नॉर्मल से निकालने की क्या जरूरत, फालतू में निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। जब लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो फ्रिक्शन में हमको पता चलेगा कि इनका बहुत रोल होता है n1 n2 n3 का। चलो भाई इसको देखते हैं, कौन चला रहा है, सोचो आप, f माइनस n चला रहा होगा, है ना, क्योंकि पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, पूरा सिस्टम आगे जा रहा होगा, तो f बड़ा होगा n छोटा होगा, इट्स इक्वेशन विल बी f माइनस n is equal to m1a, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, f माइनस n इज m1a। इसको कौन चला रहा है, इधर से n आ रहा है, उधर से n डैश आ रहा है, जिसका डिफरेंस आएगा वो इसको चलाएगा, तो नेट फोर्स इज n माइनस n डैश, n माइनस n डैश इज m2। इसको कौन चला रहा है, इसको n डैश चला रहा है, ठीक है भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको बात समझ में आ चुकी है, लेकिन गलती से आप f ना ऐड कर दें n डैश, ठीक है। हमने इसका एक वीडियो बनाया है, इसको चलाने के लिए सीधे सीधे जो m2 से पुश लगेगा वो चलाएगा, ठीक है। तो n डैश इज इक्वल टू m3a। तीनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिखी है, इनको उठा के ऐड करेंगे आप, जब ऐड करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, माइनस n प्लस n, माइनस n डैश प्लस n डैश कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3a। और यहां से आपको पता चलेगा कि a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको हम पहले भी निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन तो आएगी हमारा। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज फोर्स बिटवीन n पता करना है n डैश, तो हाउ टू फाइंड n डैश, इस a की वैल्यू थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है, a की वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं, तो देखिए व्हाट इज n डैश इज m3a एंड m3f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस इज n डैश, वैल्यू पुट कर दी मैंने, n3 डैश इज m2। एंड सिमिलरली, है ना, a की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे या फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। a की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूं तो मुझे n मिलेगा, n कितना आ रहा है देखिए, n इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से f माइनस m1a, इसकी वैल्यू आएगी f माइनस m1 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, and this n is equal to m2 plus m3 f upon m1 plus m2 plus m3। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है, ठीक है। m2 plus m3 f upon m1 plus m2 plus m3, आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम थी, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स। जो गलती थी वो मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग नॉर्मल एक्शन में गलती करते हो, ठीक है।
थोड़ा फिजिक्स से हटके सोचोगे तो आपकी इक्वेशन सही बनेगी, ठीक है। जस्ट आप उसको डायग्राम की तरह देखो, आप सिंपली सोचो कि कौन किसको चला रहा है, कैसे फोर्स आ रहा है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स देखी, वैसी दो प्रॉब्लम्स हमारी स्ट्रिंग में है, भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो यार देखो अब करना क्या है, मैं तो उसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा, मुझे टाइम भी लग रहा है कराने में, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, आप वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करेंगे ईमानदारी से, ठीक है। ये नहीं मैं जो कर रहा हूं आप देखते जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा आप करो और फिर आप उसको दोबारा के चेक करो कि क्या आपका आंसर सही है, आपका आंसर गलत है, ठीक है। देखते भाई, मैंने बोला कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सेम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ब्लॉक्स बनाइए M1 एंड M2, two blocks M1 and M2 and they are connected by string. M1 and M2 and they are connected by string. और यहां पे मैंने फोर्स F अप्लाई किया, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। वो इसका इस बार दोनों में रस्सी लगा दी मैंने बीच में, ठीक है। वीडियो पॉज करना है, सोचना है आपको, कट कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। आप सीखने के लिए बैठे हो, कॉपी पेन लेके स्टेप वीडियो बनाइए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। क्वेश्चन निकालना है क्या है, मैं बता दूं आपको, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोड़ देंगे आपको अपने आप ट्राई करिए, ठीक है। दिस वेट which is M1G in downward direction and this normal action which is N1 from the ground and this is force F। और भाई स्ट्रिंग में यहाँ लोग उल्टा सीधा बनाने लग जाते हैं। स्ट्रिंग के बारे में क्या बात है, स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ऑलवेज पुल्स, है ना। ये हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है हमेशा पुल करता है। और थोड़ा फील करो ना यार, ये नहीं कि आपको बस मैंने पुल कुछ बोल दिया, आप थोड़ा फील भी करिए। M2 कैसे चलेगा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं M2 को कौन चला रहा है, तो M2 को F इनडायरेक्टली चला रहा है, क्योंकि F से फोर्स आ रहा है, तो M2 F की वजह से चल रहा है। बट डायरेक्टली M2 को कौन चला रहा है, M2 को डायरेक्टली रस्सी खींच रही है। अगर ये रस्सी M2 को खींच रही होगी, है ना, तो M2 भी तो M1 को खींच रहा होगा, है ना। ऐसे थोड़ा फील किया करिए, दिस टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। M2 को कौन चला रहा है, M2 को रस्सी चला रही है, रस्सी टाइट होगी, वो M2 को खींच रही होगी, थर्ड लॉ से M2 M1 को खींच रहा होगा, दिस विल बी टेंशन, ठीक है। और जब आप भूल जाए करो, आपको फील नहीं आ रही है कि यार फोर्स क्या रहा, तो हमें यूनिवर्सल बात तो पता ही है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन क्या होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एंड दिस इज M2G एंड दिस इज M2, दिस इज F2। वर्टिकल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लिख लेते हैं। वर्टिकल में हम जब बैलेंस करेंगे, पता है कि ये बॉडी ना ऊपर जा रही ना नीचे, तो N1 इज M1G। सिमिलरली इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो N2 इज M2G, ठीक है। अब इसको देखते हैं, आप इसको कौन चला रहा होगा, इसको F माइनस T, ये पूरा सिस्टम आगे भाग रहा होगा, इसको चला रहा होगा F माइनस T, ठीक है। हमारी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी F माइनस T इज M1। अब ये बताइए इसको कौन चला रहा है, ठीक है। फिर ये गलती मत करना कि आप F उठा के यहाँ पे ऐड कर दो। हमें जब कोई बॉडी को हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो हम डायरेक्टली देखते हैं उसको डायरेक्टली कौन चला रहा है, इनडायरेक्टली मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे 10 ब्लॉक रखे होते हैं तो फिर किसका फोर्स देखना होता है, किसको डायरेक्टली कौन पुल कर रहा है, तो डायरेक्टली इसको T पुल कर रहा है, F प्लस T मत करना भाई प्लीज, ठीक है। ओनली T इज रिस्पॉन्सिबल, इससे लोग FBD बनाते हैं, ठीक है। FBD बनाने के बाद भी अगर आप यहाँ पे F प्लस T लग रहे हो तो गड़बड़ बात है, ठीक है। इसको हम पूरे सिस्टम को देखेंगे तो सिर्फ इसको टेंशन खींच रहा है, तो T इज इक्वल टू M2A, ठीक है। दोनों को उठा के ऐड कर देंगे ऊपर नीचे, हमेशा ऊपर नीचे करना होता है जब भी ऐसे बॉडीज होंगी, इक्वेशन ऊपर नीचे लिखोगे आप, ऐड करेंगे T से T जाएगा, एंड वी हैव F इज इक्वल टू M1 प्लस M2, एंड फ्रॉम हियर वी हैव A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को हम कहीं पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 2, तो हमें टेंशन मिल जाएगी। तो व्हाट इज टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग्स, दिस इज M2F
अपॉन M1 प्लस M2, दिस इज टेंशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप शुरू कर दिए। 3 ब्लॉक्स बनाइए M1, M2, M3 एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। वी हैव 3 ब्लॉक्स M1, M2 and M3 and they are connected by a string, by 2 strings actually. And same question है बिल्कुल, find acceleration and find tension in the strings. स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं भाई। Now we have total 3 blocks, है ना। We have M1, M2 and M3. Okay. And they are connected by 2 strings, एक यहाँ लगी एक वहाँ लगी, है ना। वही क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ठीक, M1 को पकड़ते हैं, वापस समझ में आ गया होगा। This M1 in downward action, there is a contact from the ground, this is normal action in upward action, this is F, tension acts away from the body, so this is T, and M2 की बात करते हैं, M2G in downward action, this is N2, tension acts away from the body, this is T, ठीक है। एंड यहाँ भी टेंशन आएगी, टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, थोड़ा आपको फील भी करना है कि कौन किसको पुल कर रहा है, कौन किसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज डी डैश। M3 की बात करते हैं, M3G इन डाउनवर्ड एक्शन, दिस इज N3 एंड दिस इज T डैश। ठीक है, अब ऐसे सोच लो यार, M3 को कौन चला रहा होगा, जो M3 को ये रस्सी खींच रही होगी तो इसलिए T डैश आएगा, और M3 खींच रहा होगा तो ये M2 को खींच रहा होगा। M2 M3 को कौन चला रहा है, अगर M2 M3 को कंबाइंड देखें कौन खींच रहा है, तो ये रस्सी खींच रही होगी M2 M3 को। रस्सी को कट कर दें तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। तो इसका मतलब ये जो M2 M3 भाग रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग M2 M3 को खींच रही है ऐसे, और इसको खींचेगी तो फिर यहाँ पे भी इधर फोर्स आएगा, है ना। पुल और स्टेप हो सकते हो, कौन किसको पुल कर रहा है, कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको धक्का मार रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वेशन हमें पता है वर्टिकल की, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना कॉपी में, मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। N1 इज M1G, N2 इज M2G, N3 इज M3G, साइड में लिख के छोड़ देना, उसका कोई न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होना है। ठीक है, अब फॉरवर्ड की देखते हैं। ठीक है, तो वी हैव F, इसको कौन चलाएगा, F उधर है, T इधर है, F ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जिधर जा रही बॉडी, नेट फोर्स उधर ही लेना है आपको। अगर पूरी बॉडी इधर जा रही है तो उसका मतलब ये फोर्स ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। F माइनस T इज M1 है, इसको कौन चला रहा है, इसको चला रहा है T माइनस T डैश इज M2 है, उसको कौन चला रहा है, इसको T डैश चला रहा है, तो T डैश इज M3। सबको उठा के ऐड मार दो ऊपर नीचे लिख के, माइनस T प्लस T जाएगा, माइनस T डैश प्लस T डैश कैंसिल होगा, और इधर आएगा F, इक्वेशन 1 2 एंड वी हैव 3। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। ए तो आपको पता ही है, ए तो आप बिना देखे बता सकते हो कैसे। ए निकालने के लिए तो हमें मेहनत नहीं करनी ना। टोटल मास इज M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड नेट फोर्स इज A, सो A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां से नहीं बैक निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा टेंशन निकालनी है, ये टेंशन निकालनी तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे सारा ऐड होगा, यहाँ पे F बचेगा। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब ऐड करोगे, दिस विल बी F, इनको सबको ऐड करोगे तो यू हैव M1 प्लस M2 प्लस M3, ये A की वैल्यू है। ठीक है, अब A की वैल्यू को आप इसमें पुट करना थर्ड में, तो आपको T डैश मिल जाएगा। तो T डैश इज इक्वल टू M3A एंड A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, दिस इज T डैश। ठीक है, और A की वैल्यू को हम जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब A की वैल्यू को हम लोग
फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बेसिक से क्वेश्चन है ये।